इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास ये होता है which is a process in which ionic compound break into positive and negative ion by the passage of electricity. बैटरीज और इलेक्ट्रोलिसिस के दरम्यान में ये डिफरेंस होता है कि बैटरी के अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रोलिसिस, सबसे पहले हमें उसके पार्ट्स अंडरस्टैंड करने होते हैं। देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। Cathode is a negative electrode and cations go to them. Cations are positive ions, and least reactive ion goes to a cathode. And the most reactive ion होगा, it tends to stay in the electrolyte as an ion. On the contrary, anode जो होता है वो positive electrode होता है। एन आइंस जाते हैं उसके पास, एन आइंस ऑब्वियसली नेगेटिव आइंस होंगे, और जो नेगेटिव आइंस होते हैं, मतलब मोस्ट रिएक्टिव नेगेटिव आइन वुड गो टू द इलेक्ट्रोड। The negative, not positive. Oh yeah, not positive. मोस्ट रिएक्टिव आइन वुड गो टू द But द you said it tends to रिस्पेक्टिव। stay in the जो electrolyte. पॉजिटिव आइन होता है उसमें जो रिएक्टिव आइन होगा इट वुड टेंड टू स्टे इन द इलेक्ट्रोलाइट, और जो लीस्ट रिएक्टिव होगा इट वुड मूव टुवर्ड्स द कैथोड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एनोड के ऊपर जो आइन जाएगा वो नेगेटिव आइन होता है, और नेगेटिव आइंस में जो मोस्ट रिएक्टिव आइन होगा वो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेगा, और सॉरी इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर। ठीक है, Okay. तो कैथोड के ऊपर पॉजिटिव आइंस जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन। So reduction takes place at cathode and oxidation takes place at anode। ठीक हो गया। फिर हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मीडियम्स होते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वही जो कंडक्ट कर सकते हैं, इंसुलेटर्स जो कंडक्ट नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास आइंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू विच दे कैन कंडक्ट इजीली। आफ्टर दैट, कैथोड एनोड, मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव के बाद हमारे पास आ जाती हैं कुछ क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात आ जाती है कि इलेक्ट्रोलिसिस मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स का ही होता है, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर एंड आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर ओनली व्हेन दे आर इन मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में होंगे, वाटर सॉल्युबल, विच मीन्स कि वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। एक्वस की स्पेलिंग मुझे भूल गया, पता नहीं क्या होता है। ओके, व्हेन इट कम्स टू आयनिक कंपाउंड्स, हमें प्रोडक्ट्स को देखना है कि अगर हमारे पास मोल्टन फॉर्म में है तो ओनली रिस्पेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रोड्स पे जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर NaCl मोल्टन फॉर्म में है, द ओनली आयंस दैट विल बी प्रेजेंट आर Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और यही रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाएंगे। Na कहाँ जाएगा, Okay. it will accept electron and will deposit as sodium, and chlorine ion जो है 2Cl will give Cl2 plus
2 इलेक्ट्रॉन्स। सो एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है, एंड गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये हाफ आयनिक इक्वेशन होंगी एट कैथोड एंड एनोड। ठीक है, इनको हाफ आयनिक इक्वेशंस कहते हैं। देन हमारे पास Okay. डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। मोल्टन फॉर्म में कोई भी कंपाउंड होगा तो उसी के रिस्पेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस ही जाएंगे। जैसे अगर हम If लेड ब्रोमाइड की cathode बात is करें, negative electrode and anode is positive electrode, so the chlorine will go to the anode and the sodium will go to cathode. लेड ब्रोमाइड को जब हम वो करेंगे, सो विल हैव लेड पॉजिटिव आइन एंड 2 ब्रोमीन आइंस, 2 भी आ रहा है। इसकी हाफ आयनिक Did you इक्वेशन not कैसे hear me? बनेगी, Pb positive 2 plus 2 electrons give Pb, and 2Br negative will become Br2 plus 2 electrons। यही बेसिकली 2 electrons यहाँ पे एक्सेप्ट भी हो रहे हैं हमारे पास। अगेन ये हाफ आयनिक इक्वेशन बन गई। सो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड्स करते हैं तो जो रिस्पेक्टिव आइंस होते हैं सिर्फ वही जो है वो ट्रेवल करते हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। When it comes to aqueous solution के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। यार मुझे aqueous की स्पेलिंग ही बता दो। You didn't answer my question. Which one? I said it 2 times. I'm not saying it again. I'm not telling you spelling for aqueous. मैं आपको जवाब दे ही देता, क्या पूछा था? I said that aqueous AQUEOUS. ये बताया था आपने मुझे? नहीं, हाँ, क्वेश्चन क्या था मैं वो पूछ रहा हूँ। मैं बोल रही थी, मैं पूछ रही थी, the anode is positive and cathode is negative, so will sodium go to cathode and chlorine go to anode? हाँ, वो मैंने लिखा हुआ है, ये कैथोड और एनोड। You wrote that right now. नहीं मैंने कहाँ लिखी है? पहले मैंने आपको पिछले पेज पे लेके गया हूँ बेटे, ये पिछला पेज है। एंड इवन हमने बिफोर दैट जब मैंने इलेक्ट्रोड्स को डिस्कस किया तो मैंने ये बताया आपको कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है। I was just making sure. सॉरी। कुछ नहीं। ओके, आगे चलें। हम्म, जी। व्हेन इट कम्स टू एक्वस सॉल्यूशंस हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। एक्वस EOUS होता है, आई गेस। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड में आयनिक कंपाउंड की जो आयनिक कंपाउंड की अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है। एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी अमाउंट जो है वो लेस होती है। दैट इज वाटर। दोनों में कॉमन जो आइंस होंगे वो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को लेते हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये चीज गौर से सुनिएगा, जब हमने रिएक्टिविटी देखनी होती है ना तो सॉरी, चूंकि हम लोगों ने बात किया कि जो पॉजिटिव आइन मोस्ट रिएक्टिव होगा वो सॉल्यूशन में रहेगा और लेस रिएक्टिव वुड बी डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। तो उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ती है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं भी याद करते, बस इतना याद कर लो, हाइड्रोजन, कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, इससे अगर इनमें से कोई होगा, हाइड्रोजन एंड कॉपर में से, तो कॉपर डिपॉजिट होगा। कॉपर एंड सिल्वर में से होगा तो सिल्वर डिपॉजिट होगा, विच मींस कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, आपने बस रिएक्टिविटी सीरीज में देखना है कि इनके अलावा कोई आयन प्रेजेंट है तो वो सोल्यूशन में ही रहेगा और इनमें से कोई जो है वो जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, बस ये याद रख लेना आप। हाइड्रोजन, कॉपर एंड सिल्वर अगर प्रेजेंट है तो इनमें से कोई जाके डिपॉजिट होगा, दूसरा आयन हमेशा वाटर में रहेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन एंड कॉपर है
तो हाइड्रोजन रहेगा, कॉपर डिपॉजिट होगा। अगर कॉपर सिल्वर प्रेजेंट है तो कॉपर जो है वो सोल्यूशन में रहेगा, सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा जाके, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसके अलावा अगर कोई भी आयंस होंगे दे वुड रिमेन इन द सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन जो है वो डिपॉजिट होगा। ठीक है, Okay. क्लियर? Mm. आर यू देयर? Yes. Can you not hear me? Is my नहीं, voice low? नहीं, आई Nay, जस्ट as हर्ड। in my voice is low. No, as in it is. हाँ मतलब अभी आपकी आवाज आई है मुझे, मैं भी शायद लैग कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमने डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट के केस में रिजल्ट्स देखने हैं। अब जस्ट एज आई टोल्ड यू कि अगर H पॉजिटिव प्रेजेंट है और कॉपर एंड सिल्वर नहीं प्रेजेंट तो हमेशा कौन सा डिपॉजिट होगा? H पॉजिटिव। एंड नेगेटिव आइन में हमेशा जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो डिपॉजिट होता है। लेकिन चूंकि डाइल्यूट में Cl की कंसंट्रेशन कम है तो OH नेगेटिव आइन वुड बी डिपॉजिटेड एट द एनोड। आई रिपीट, पॉजिटिव आयन में H पॉजिटिव एंड सोडियम पॉजिटिव प्रेजेंट है। सोडियम इज क्लियरली मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने आपको ये लिस्ट बता दी है कि अगर ये लिस्ट वाले आयंस प्रेजेंट है तो हमने कैसे डील करना है, अदरवाइज हमेशा क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा। ठीक है, सो हमारे पास हाफ आयनिंग की इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी? H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। ये कहाँ की इक्वेशन होगी हमारे पास? कैथोड की क्या एनोड की? Uh, कैथोड, कॉज पॉजिटिव आइन हमेशा किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और कैथोड इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब मैंने इसमें बताया कि OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव में से हमेशा Cl नेगेटिव डिपॉजिट होगा, लेकिन डाइल्यूट के केस में क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो कौन सा आइन डिपॉजिट होगा? OH नेगेटिव। तो इसकी हाफ आयनिक इक्वेशन क्या बनेगी? 4OH नेगेटिव गिव्स 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये किसकी आयनिक इक्वेशन होगी? एनोड की। ठीक हो गया? mm, J. दैट्स फॉर द डाइल्यूट। जब हम कंसंट्रेट के केस में जाएंगे, कंसंट्रेट के केस में भी हमारे पास यही आइंस प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव की क्या बनेगी? पॉजिटिव की तो यही बनेगी, H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। अब चूंकि अब कंसंट्रेटेड है विच मीन्स क्लोरीन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होगी, तो हम क्या लिखेंगे? 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखना, नेगेटिव आयन से केस में हमेशा मोस्ट रिएक्टिव आयन जो है वो डिपॉजिट होगा, और मोस्ट रिएक्टिव आयन OH नेगेटिव के अलावा सारे ही होते हैं। OH नेगेटिव आयन सिर्फ तब डिपॉजिट होगा अगर आयनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन कम है, और वो सिर्फ किस केस में होती है? डाइल्यूट केसेस के अंदर होती है। ओके, Wait, can you repeat? के OH नेगेटिव आइंस सिर्फ तब डिपॉजिट होगा जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर आयनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन जो होती है वो लेस होती है। ऑब्वियसली जब एक एलिमेंट, एक कंपाउंड की कंसंट्रेशन ही लेस है तो उसकी डेपोजिशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी वहां पे। ठीक हो गया? सो वेन एवर यू आर डीलिंग विद कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस, आइंस की आपको माइंड में रखना है, हेलोजेंस हमेशा डिपॉजिट होंगे, OH नेगेटिव आइन हमेशा सॉल्यूशन में रहेगा। और इस तरीके से हमारे, फॉर एग्जांपल अब देखो, अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें, अगर ये दोनों तो हमारे पास डिपॉजिट हो गए, पीछे रिमेनिंग सॉल्यूशन में क्या आ रहा है? डाइल्यूट के केस में NaCl. सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव रहा, विच मींस हमारा सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। वेयर एज इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन और Cl नेगेटिव जो है वो एमिट हुआ है, तो पीछे हमारे पास सॉल्यूशंस में कौन से दो आइंस रह गए हैं? सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड के। और सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड इज लेफ्ट, विच मींस ये क्या होगा? हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। ओके, Okay. Okay. So when is sodium deposited? अगर रिएक्टिविटी सीरीज में से कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होगा कि जो सोडियम से ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल अगर पोटेशियम एंड सोडियम प्रेजेंट है तो सोडियम डिपॉजिट होगा, पोटेशियम जो है सोल्यूशन में रहेगा। Stable.
मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में व्हाटएवर इज अबव सोडियम वो डिपॉजिट हो जाए, वो सोल्यूशन में रहेगा और सोडियम जाके डिपॉजिट होगा। So whichever element has a higher reactivity हाँ, इट level विल than रिमेन इन द the सोल्यूशन। other one? Okay, yeah, so most reactive stays, like you said, यस and यस least reactive goes. यस। अब हम जब सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं, अब हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के केसेस में भी हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स जो है वो वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक जगह पे कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं और एक जगह पे कार्बन इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, और हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की। ओके, वंस सॉरी वन इलेक्ट्रोलिसिस विद कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कार्बन इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है? ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, विच मींस कि ये रिएक्ट नहीं करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन with whatever the results are produced. On the contrary, अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा। अब आयंस को डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट की आयनाइजेशन मतलब सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आयंस हमारे पास कौन कौन से प्रेजेंट है? Cu पॉजिटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड SO4 नेगेटिव। ओके, Mm, okay. अब जैसे पॉजिटिव आइंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसी तरह हमारे पास नेगेटिव आइंस की भी रिएक्टिविटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। और मोस्टली मोस्टली जो है सल्फर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू क्या कहते हैं OH नेगेटिव आइंस समवेयर। और नहीं नहीं, इसमें ऑपोजिट होता है, सॉरी। लेट्स डिस्कस द प्रोडक्ट्स एंड देन फिर हम उसमें से डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हमारे पास वो है, जब हम कार्बन इलेक्ट्रोड्स को यूज करेंगे तो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा कॉपर। ठीक है, ये किसकी हाफ आने की क्वेश्चन बनेगी? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं। Reduction. नहीं, इलेक्ट्रो कैथोड होगा नोड होगा? Um, uh, Anode. कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव की तरफ जाएगा। और एनोड पे मेरे पास क्या आएगा? 4OH नेगेटिव गिव्स 2H2O प्लस Wait, 4। क्या? It goes to the cathode. सॉरी, Copper. हाँ Cathode. हाँ, कॉस कॉपर पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। Oh. ऑन द कंट्री, अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं तो ये बेसिकली रिफाइनिंग का प्रोसेस भी इसको कह सकते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी कह सकते हैं। अब आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड रिफाइनिंग के अंदर दो डिफरेंसेस होते हैं, आपने वो याद रखने हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के अंदर कि वो रिफाइनिंग कर रहा है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहा है। अगर रिफाइनिंग हो रही है तो जो प्योर होगा वो मेरे पास क्या बनेगा? कैथोड बनेगा हमेशा। प्योर एलिमेंट हमेशा कैथोड बनेगा, और इम्प्योर हमेशा क्या बनेगा? एनोड। अब वो किसी भी एलिमेंट की प्योरिफिकेशन हो सकती है, तो उसमें प्योर हमेशा क्या बनेगा? कैथोड। और इम्प्योर कौन बनेगा? एनोड। ये याद रखना है। और अगर रिफाइनिंग हो रही है, सॉरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, तो जो एक्सपेंसिव मेटल होगा वो बनेगा मेरे पास एनोड, और चीपर मेटल जो होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है वो बनेगा हमारे पास कैथोड, डेपोजिशन जिसके ऊपर होनी है। ठीक हो गया? Mm. ऑल्सो ड्यूरिंग रिफाइनिंग प्योर कैथोड बन रहा है तो इट मींस कैथोड का मास क्या होगा? हमेशा इंक्रीज होगा, क्योंकि इसके ऊपर डेपोजिशन हो रही है। ठीक है, और इम्प्योर क्या होगा? रिड्यूस होके इवेंचुअली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसी तरीके से होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में खैर हम इस चीज को नहीं देखते, बस हमने ये याद रखना है कि इफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है तो एक्सपेंसिव हमेशा एनोड बनेगा और चीपर हमेशा कैथोड बनेगा, और अगर रिफाइनिंग हो रही है तो प्योर हमेशा कैथोड बनेगा और इम्प्योर हमेशा क्या बनेगा? एनोड बनेगा। Okay. ओके, Okay. दैट्स द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।